सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज एपिसोड नंबर 2 में, और जो कि अपना टॉपिक चल रहा था संविधान की विशेषताएं। और संविधान की विशेषताओं के 20 प्रश्न जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे शानदार रेस्पॉन्स के बाद में आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न है उनका अध्ययन 15 से 20 मिनट में करने वाले हैं। क्लास को कंप्लीट देखना, ये जो प्रश्न है वो आपको शानदार तरीके से याद होने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। और वीडियो में जो पहला प्रश्न दिख रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन सरल है, लेकिन व्याख्या थोड़ी सी करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था किस देश से के संविधान से ग्रहण की गई है। यानी ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है ना, ये अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये आपके पास अमेरिका से ली गई है भाई। अमेरिका से और क्या लिया गया है सर, तो अपने पास उपराष्ट्रपति का पद जो है ना, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अपने पास यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति के खिलाफ है ना, राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग है, महाभियोग, ये भी यहीं से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन है वो यहीं से लिया गया है। तो ये आपके पास आ जाता है अमेरिका से। ब्रिटेन की बात अपने पिछले वीडियो में हो चुकी है, क्या क्या लिया गया है इससे। जैसे अपने पास एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो अपने पास यहीं से लिया गया है। अपने पास विधि का शासन है वो यहीं से है। तो ये सारी बातें अपने पिछले वीडियो में कर लिए भाई। तो विधि का शासन, ये बातें अपन दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में अपनी बात हो चुकी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो 368 में है अनुच्छेद, वो यहीं से ली गई है। कनाडा में अपने पास अवशिष्ट शक्तियों वाला जो प्रबंधन है ना, संघीय व्यवस्था है, वो सारी अपने पास यहाँ से ली गई है। तो ये तो छोटा सा सरल सा प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 की बात करें तो ये वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है, ये संसदीय प्रणाली होती है। कहाँ से ली गई है, अभी बताया है, ब्रिटेन से ली गई है भाई। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से लिया गया है। जनहित में याचिका का विचार, ये जनहित में याचिका का मतलब जिसको अपन कहते हैं ना PIL, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको अपन कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं, ये कहाँ से ली गई है भाई, तो ये आपके पास अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से। राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया, ये आपके पास कनाडा से लिया गया है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये आपके पास अमेरिका से लिया गया है। तो प्रश्न बढ़िया शानदार हो जाता है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 2 अवधारणाएं दी गई है भाई। ध्यान में रखना, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इन दोनों के संवैधानिक स्रोतों का सही युग्म कौन सा है। तो मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से है और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से है भाई। अब एक और खास बात बता देता हूँ, विधि के समक्ष जो समानता है ना, ये एक नकारात्मक पहलू है भाई। क्या है भाई, ये नकारात्मक पहलू है। और जबकि ये अपने पास क्या है, विधि के समक्ष समानता सकारात्मक पहलू है। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, सकारात्मक पहलू है। अब इस आप पूछोगे सर ये नकारात्मक पहलू क्या है, तो नकारात्मक पहलू उसे कहते हैं जिसमें विशेषाधिकारों पर रोक लगा देता है। ऐसे नहीं कि भाई राजा है तो उसको अलग विशेष अधिकार दिए जाएंगे, जनता है उसको अलग दिया जाएगा, गरीब को अलग, अमीर को अलग, ऐसे अधिकारों पे क्या करता है, पर निषेध कर देता है। और निषेध करने वाले जो पावर होते हैं ना, उनको नकारात्मक पहलू कहते हैं। सकारात्मक पहलू कौन से होते हैं, यानी कानून सबके लिए बराबर होना है, चाहे महिला, इसमें अगर अपन बात करें सकारात्मक पहलू की, तो जैसे महिलाओं के लिए अधिकार है, SC ST OBC है ना, SC ST और OBC के लिए जो अधिकार है वो भी सारे इसमें आते हैं कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, सम्मान बात करेंगे भैया सभी के साथ, तो वो हो जाता है सकारात्मक पहलू। तो ये बात आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई पूछे कि निषेध कौन सा पहलू लगाता है, तो विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण, तो इसमें आ जाएगा विधि के समक्ष समानता है वो नकारात्मक पहलू और ये विधि का समान संरक्षण सकारात्मक पहलू। अब नकारात्मक क्या होता है ये मैंने बता दिया, अब देखते हैं आगे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत, ये बढ़िया प्रश्न है भाई, है ना, ये क्या है, बढ़िया प्रश्न, अभी एक्सप्लेन करेंगे। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत करने का श्रेय किन प्रसिद्ध न्यायविदों को दिया जाता है और ये अवधारणा किस देश की न्याय प्रणाली से है भाई, प्रेरित है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो मैं एक बार ये बता देता हूँ आंसर, जस्टिस PN भगवती और VS कृष्णन अय्यर और अमेरिका से है भाई। ये जो है ना अपने पास कौन सी, जनहित PIL जिसको अपन कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई भाई। तो एक बात बता देते हैं, ये जो जस्टिस PN भगवती है ये 1980 है ना,
1980 की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने क्या हुआ था इस वर्ष में। तो जो अपने कौन है, पीएन भगवती जो थे ना, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, वो थे बने थे भाई। इन्होंने 1980 में ये कहा, ये अवधारणा प्रस्तुत की कि जो PIL है ना, इसको हम लागू करेंगे। और इन्होंने ही अपने पास जो 17वीं, कौन थे भैया, है ना, CJI बात करें तो ये 17वीं आपके पास क्या थे, चीफ जस्टिस थे भाई अपने पास, CJI थे 17वीं, ये ध्यान में रखना। और इन्होंने ही अपने भारत में PIL की शुरुआत है वो की थी, ध्यान में और रह जाएगा। दूसरे कौन, VS कृष्णन अय्यर, ये एक मानवाधिकारविद थे भाई, बहुत ही फेमस, यानी जो प्रसिद्ध थे ना वो थे, ये मानवाधिकारविद थे और न्यायाधीश भी थे, पूर्व न्यायाधीश भी थे। लेकिन मुख्य भूमिका PN भगवती की थी। तो प्रश्न बढ़िया हो जाता है, ये व्याख्या थोड़ी सी ध्यान में रखना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है, बिल्कुल अपनाया गया है। एकल नागरिकता है अपने यहाँ, ऐसे नहीं है कि अपने राज्य की नागरिकता अलग होनी चाहिए और भारत की अलग होनी, ऐसा नहीं है। भारत की एकल नागरिकता व्यवस्था अमेरिका संविधान की तर्ज पर लिया आधारित है, नहीं, इसमें ऑप्शन 1 तो सही है। लेकिन ये जो भारत की एकल नागरिकता है, ये अमेरिका संविधान से नहीं लिया गया भाई। एकल नागरिकता अभी बताया मैंने कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन 1 तो सही है और R है वो गलत हो जाता है। तो प्रश्न थोड़ा सा समझ के करेंगे तो पक्का सही होना है। नेक्स्ट बात करें, सूची 1 संवैधानिक पद और व्यवस्था है, सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद और देश है का सुमेलित करना है, मिलान करना है। प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं आजकल। इसमें बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद है वो मैंने अभी बताया आप लोगों को, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। लेकिन अमेरिका 3 बिंदुओं में है, तो अनुच्छेद 63 जो है वो आपके पास आ जाता है उपराष्ट्रपति से संबंधित अमेरिका से। महाभियोग की बात करें तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन अनुच्छेद कहाँ पे है, तो ये अनुच्छेद 61 में है, तो ये भी अमेरिका हो जाता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई है, तो इसमें आपके पास हो जाएगा अनुच्छेद 124 अमेरिका से, तो ये भी हो गया। और महान्यायवादी का पद जो है ना, वो आपके पास कहाँ से लिया गया है, ये आपके पास ब्रिटेन से लिया गया है और अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन मिलता है। तो है कि नहीं बढ़िया प्रश्न। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शुरुआती शब्दावली हम भारत के लोग का विचार मुख्य रूप से किस देश से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया भैया। अमेरिका के वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अपने अमेरिका के संविधान की पहली लाइन है भाई। कौन सी, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो अपने भारत का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वहाँ से मैच होती है, तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 क्या है इनके बीच में, अपने मूल अधिकार है नहीं, ये रहा, किस देश के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, सीधी सी बात है, मूल अधिकार है वो आपके पास अमेरिका से प्रेरित है भाई। कहाँ से, अमेरिका से प्रेरित है। तो इसमें आपको अब ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा है, इनके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, तो चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कथन कारण वाले बढ़िया प्रश्न है भाई। भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक सरकार का ढांचा कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। क्यों कहते हैं ये अर्धसंघात्मक, क्यों कहते हैं भाई इसको, कारण क्या है, ऐसा कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपके पास जो केंद्र है ना, अपना जो संविधान है वो केंद्र और राज्य, केंद्र व राज्य दोनों के गुण रखता है। क्या रखता है, ये दोनों के जो विशेषताएं वो रखता है। ये कभी अपने पास एकात्मक हो जाता है, कभी अपने पास संघात्मक हो जाता है, कुछ परिस्थितियों में, है ना, कुछ परिस्थितियों में। तो ये दोनों विशेषताएं होने के कारण इसको क्या कहते हैं, अर्धसंघात्मक कहते हैं। अच्छा, कारण क्या, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ राज्यों के संघ की परिकल्पना ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। देखो, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये जो कारण है ना, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, और व्याख्या नहीं कर रहा है इसका मतलब आपका ऑप्शन 2 सही होगा, और यही आपसे गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी नहीं होने देंगे, चिंता नहीं करो आप लोग, चिंता चिता का घर होता है। मैं हमेशा कहता हूं भाई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के अंतर्गत छाया मंत्रिमंडल और किचन कैबिनेट जैसी विशिष्ट अवधारणाएं किस देश की संवैधानिक परंपरा है, सीधी सी बात है ब्रिटेन की। सर ये किचन कहाँ लग रहा है निशान, आप बताओ। ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको कहते हैं। किचन कैबिनेट क्या होता है, देखो ये वो कैबिनेट है जिसका संविधान में अपने पास विशिष्ट जो कहते हैं ना अनुच्छेद है, वो तो है नहीं। ये केवल प्रधानमंत्री अपने कुछ खास जो साथी हैं, मंत्रिमंडल है, उनको अपने पक्ष में रखता है। यानी जो मुख्य काम है ना,
वो किचन कैबिनेट ही करता है। इसमें प्रधानमंत्री और 4-5 सदस्य होते हैं जो अपने कैबिन में जाके काम करते हैं, इसीलिए इसको छाया मंत्रिमंडल, किचन कैबिनेट भी कहते हैं। ये जो फैसला लेते हैं वो फिर मंत्रिमंडल पे आता है, फिर मंत्रिमंडल है उस पर विचार विमर्श करता है, फिर अपनी संसद में आता है। तो सबसे मुख्य चीज़ क्या है? किचन कैबिनेट है, जो कि प्रधानमंत्री के कुछ खास जो होते हैं ना वही होते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अभी कर देते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से है भाई? ये अमेरिका से है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। अच्छा, द्विसदनात्मक लोकसभा राज्यसभा है, ये आपके पास ब्रिटेन से संबंधित है। द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है ब्रिटेन से है। केंद्र राज्य संबंध एवं अर्ध संघात्मक ढांचा कनाडा से है, ये अभी बात कर लिया संघात्मक वाली। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी प्रक्रिया है, वो अमेरिका से है। अब आप कहोगे सर इसको इसमें क्यों नहीं मिला है, इसको इसमें, ये आपके पास अपने उस पर डिपेंड करता है। आप देख लेना अपने, जिसमें ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं वहाँ पे ऊपर नीचे वाले ऑप्शंस भी नहीं होंगे, तो ये आप इसमें देख लेना भैया ना। अच्छा, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है? अच्छा, विशेषाधिकार की बात करें अपने पास, यहाँ पे अपने ब्रिटेन से लिया गया है। कौन से? संसदीय विशेषाधिकार जो व्यवस्था है कहाँ से है? ब्रिटेन से है, याद रखना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता और उसकी स्वतंत्रता का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल किया गया है। अपने पास ये क्या है, कहा गया है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, इसके ऊपर कोई नहीं है। भारत का उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए क्या है, वो भारत की न्यायपालिका की सर्वोच्चता साबित करता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यह अवधारणा ब्रिटेन की संप्रभु संसद व्यवस्था से ली गई है। यहाँ पे छोटी सी गलती है, नहीं तो कथन और कारण सही होते, और कारण है वो व्याख्या भी सही करता, लेकिन छोटी सी गलती हो गई। ये अवधारणा ब्रिटेन से नहीं, ये आपके पास अमेरिका से ली गई है भाई। कौन सी? ये जो न्यायपालिका है ना, उसकी सर्वोच्चता है वो कहाँ से है? वो अमेरिका से है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, तो कथन ए सही है, आर गलत हो जाता है, तो ऑप्शन ये सही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे अमेरिका कर देता तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में, इसका प्रभाव किस देश के संवैधानिक मॉडल से है? अमेरिका से है भाई। ये मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, तो इसको छोड़ देते हैं। अनुच्छेदों को उसके संबंधित प्रावधानों के साथ सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के खिलाफ। 63 क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है। क्षेत्र क्या है? महान्यायवादी का पद है। और अनुच्छेद 5 से 11 है वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है अपने अनुच्छेद में। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न हो गया, कोई बात नहीं है, आगे थोड़े से देख लेंगे लेवल वाली। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ शब्दावली किस अधिनियम या देश के विधान से ली गई है? राज्यों का संघ की बात करें तो ये आपके पास कहाँ है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिया गया है भाई। ये अपने पास क्या है भाई? आप कहोगे सर राज्यों का संघ है, इसमें कनाडा भी नाम जुड़ा है क्या? बिल्कुल जुड़ा है। तो कनाडा जो है ना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट के तहत ही आता है, तो ये ध्यान में रखना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है भाई? देखो, मूल अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, अपने ये भी है, वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली ये नहीं ली गई है भाई। उपराष्ट्रपति का पद भी है। वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली कहाँ से है सर फिर? तो ये आपके पास आ जाती है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से आ जाती है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो भारत के न्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 के तहत आता है, याद हो जाएगा एकदम बिल्कुल। महान्यायवादी का पद और संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित है, बिल्कुल प्रेरित है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। यानी जो कारण है ना वो एक ही असर्शन जो है ना, असर्शन यानी कथन जो होता है उसका व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? सीधी सी बात है, अमेरिका से लिया गया है। तो प्रश्न आपके यहाँ पे अब 20 जो क्वेश्चन है ना, 2020 सीरीज अपनी सुपर 20 जो सीरीज है उसका दूसरा एपिसोड है वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अपना जो पहला एपिसोड था उसके 20 प्रश्न और ये जो दूसरा एपिसोड है इसके 20 प्रश्न और एक एपिसोड और बनाएंगे अपने संविधान की विशेषताओं से संबंधित। अब इन प्रश्नों के अलावा, यानी भविष्य की बात कर रहा हूँ,
इन प्रश्नों के अलावा संविधान की विशेषताओं से संबंधित कोई प्रश्न बाहर नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।